शहर के किनारे बसे एक छोटे से मोहल्ले में रघु अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर पक्की ईंटों का नहीं, बल्कि मिट्टी और टीन की चादरों से बना एक छोटा सा झोंपड़ा था। बरसात में दीवारें गीली हो जाती, छत टपकने लगती, फिर भी वह जगह उसके लिए घर थी, क्योंकि वहां उसके माँ बाप और दो छोटे भाई रहते थे। रघु का पिता हरिलाल एक दिहाड़ी मजदूर था। रोज सुबह 5 बजे उठता, चाय पीकर साइकिल पर काम की तलाश में निकल जाता। अगर काम मिल गया तो घर में चूल्हा जलता, और अगर नहीं मिला तो रात का खाना सिर्फ पानी और सूखी रोटी से निपटता। उसकी माँ सीता देवी दिन भर घर का काम करती, कभी कभी दूसरों के घरों में बर्तन धोने भी चली जाती थी। रघु सबसे बड़ा बेटा था, 16 साल का, लेकिन जिम्मेदारी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी। गरीबी का बोझ। रघु स्कूल जाना चाहता था। उसके सपने थे बड़ा आदमी बनना, अपने माँ बाप के लिए पक्का घर बनाना, भाई को डॉक्टर बनाना। पर हकीकत कुछ और थी। हर महीने की शुरुआत में ही राशन का हिसाब बिगड़ जाता। चावल, आटा, तेल सब कुछ नाप नाप कर चलता था। कभी बिजली का बिल बाकी, कभी दवा के पैसे। रघु कई बार सोचता, क्या गरीबी भी कोई सजा है। वह जब स्कूल से लौटता तो देखता कि अमीर बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाते, नए कपड़े पहनते, मोबाइल चलाते, और उसके पास बस एक फटी हुई किताब थी। कभी कभी वह शर्म से स्कूल नहीं जाता, क्योंकि उसके जूते फट चुके थे। टीचर कहते, रघु पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। पर भूख में ध्यान कहाँ टिकता। मजदूरी का रास्ता। एक दिन पिता बीमार पड़ गए। तेज बुखार और बदन दर्द से उठ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा आराम करना होगा, दवा लेनी होगी। पर दवा का मतलब था पैसे, और पैसे का मतलब था रघु को कुछ करना होगा। अगले ही दिन रघु ने स्कूल छोड़ दिया। वह पास की निर्माण साइट पर गया और बोला, मालिक मुझे भी काम चाहिए, मैं मजदूरी कर लूंगा। ठेकेदार ने उसे देखा और हंसकर कहा, अरे तू तो बच्चा है, ईंट उठाएगा क्या। रघु बोला, भूख सब सिखा देती है मालिक। और उस दिन से वह मजदूर बन गया। ईंटें ढोना, पानी लाना, बाल्टी उठाना। दिन में 10 घंटे काम, बदले में 200 रुपए। शाम को जब वह घर लौटता, माँ उसके पसीने से भरे चेहरे को देखती और आंसू पोंछ देती। बेटा तुझसे ये काम नहीं होता, तेरी उम्र पढ़ने की है। रघु बस मुस्कुराकर कहता, माँ अब मैं भी घर का सहारा हूँ। समाज की नजरें। गांव और शहर के बीच का फर्क सिर्फ पैसों का नहीं था, सोच का भी था। मोहल्ले के लोग कहते, देखो हरिलाल का बेटा स्कूल छोड़ मजदूरी कर रहा है। इन गरीबों के बच्चे का यही हाल होता है। कुछ लोग हंसते, कुछ दया दिखाते, पर कोई मदद नहीं करता। रघु के मन में सवाल उठता, क्या गरीब होना गुनाह है। क्या मेहनत करने वाला छोटा होता है। एक दिन जब वह निर्माण स्थल पर काम कर रहा था, एक कार वहां रुकी। उसमें से एक पढ़े लिखे आदमी उतरे। अशोक वर्मा, एक एनजीओ चलाने वाले समाजसेवी। उन्होंने देखा कि रघु अपने कंधे पर ईंटों की ट्रॉली खींच रहा था। पर उसके चेहरे पर मेहनत के साथ एक चमक भी थी, आत्मसम्मान की। अशोक जी ने उसे बुलाया, बेटा तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा। रघु ने सिर झुकाकर कहा, घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है साहब। अशोक जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, अगर तुम्हारे घर का खर्च मैं कुछ समय तक संभाल लूं तो क्या तुम दोबारा पढ़ाई करोगे। रघु की आंखें चमक उठीं। साहब क्या सच में आप ऐसा करेंगे। हाँ बेटा, बस मेहनत का वादा करो। मैं वादा करता हूं। नई शुरुआत।
अगले दिन से रघु फिर स्कूल गया। शुरुआत में उसे शर्म आई, सब उससे बड़े दिखते। पर उसके अंदर जो आग थी, उसने सब पार कर लिया। अशोक जी ने उसे किताबें दिलाईं, यूनिफॉर्म दी और हर महीने कुछ पैसे घर भेजने का इंतजाम किया। माँ ने पहली बार चैन की नींद ली, पिता ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रघु ने पढ़ाई में मन लगाया। वह हर क्लास में टॉपर आया। शिक्षक उसे मिसाल कहने लगे, देखो यह है मेहनत की ताकत, समाज का असली चेहरा। लेकिन समाज सबका साथ नहीं देता। कुछ लोगों को रघु की तरक्की पसंद नहीं आई। एक दुकानदार बोला, अरे ये तो अब अफसर बनेगा, फिर हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। दूसरा बोला, गरीबों के बच्चे ऊपर उठ जाएं तो कुछ लोगों को जलन होती है। रघु ने किसी की परवाह नहीं की। वह जानता था कि सच्चा सम्मान पैसे से नहीं, कर्म से मिलता है। सफलता की राह। कई साल बीते। रघु ने मेहनत, ईमानदारी और लगन से पढ़ाई की। स्कॉलरशिप मिली, कॉलेज पहुंचा और फिर इंजीनियर बन गया। उसी मोहल्ले के लोग जो पहले ताने देते थे, अब उसके पिता से कहते, भाई हरिलाल, तुम्हारा बेटा तो कमाल कर गया, हमें भी सिखाओ बच्चों को कैसे पालते हैं। रघु ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वह कहता, जिन्होंने मुझे ताने दिए उन्होंने ही मुझे मजबूत बनाया। लौटना। कई सालों बाद जब उसने अपनी नौकरी से पहली सैलरी पाई तो सबसे पहले गांव लौटा। उसने मिट्टी के झोंपड़े की जगह पक्का घर बनवाया। माँ के लिए नई साड़ी, पिता के लिए नई साइकिल और भाइयों के लिए किताबें लाया। पूरे मोहल्ले के बच्चे उसे देखने आए। रघु ने उन्हें कहा, गरीबी बुराई नहीं है, पर हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जो खुद पर भरोसा रखे उसे कोई नहीं रोक सकता। समाज के लिए योगदान। रघु ने अपनी नौकरी के साथ साथ वही किया जो अशोक जी ने उसके लिए किया था। उसने अपने इलाके में एक शिक्षा सहायता केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। हर साल दर्जनों बच्चे वहां से निकलकर कॉलेज जाने लगे। समाज के वही लोग जो पहले उसे ताने देते थे, अब उसके केंद्र में दान देने आने लगे। अशोक जी ने एक दिन कहा, रघु, तुमने वो किया जो समाज को बदलने की ताकत रखता है। रघु मुस्कुराकर बोला, साहब, आपने एक बीज बोया था, अब वो पेड़ बन गया है। संदेश। रघु की कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की कहानी नहीं थी। वह इस बात की मिसाल थी कि अगर समाज चाहे तो हर गरीब बच्चा भी देश का भविष्य बन सकता है। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, पर वही गरीबी अगर इंसान के अंदर आग भर दे तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।